स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। जीव पुरुष शरीराभिमानी जो स्त्री में आसक्त है, या मन्यते पतिम, मैं इसका पति हूं, मोहन मन माया मृषभायति, वो मेरी माया से मोहित होकर अपने को पति समझता है, और सामने स्त्री, तो स्त्रीत्वम स्त्री संगतः अत्यंत आसक्त, तो प्राप्तो वित्ता पतग्रह प्रदम, वो निश्चित अगले योनि उसको स्त्री की प्राप्त होगी। आसक्त बहुत विचित्र होते हैं। तामात्मनो विजानीयात् पत्य पत्य ग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। जैसे व्याधे का गान सुन करके मृग आकर पास खड़े हो जाते हैं और फिर उनको छाती में बाण सहना पड़ता है, मरना पड़ता है, ऐसे विधाता की रची हुई फांसी समझो, ये काम कामनी वासना की खेल जो है ना, ये विधाता की निश्चित की हुई मृत्यु समझो, फांसी समझो। बोले अपने लोगों की क्या बात है, अपने तो माता से पैदा हुए हैं, स्त्री शरीर से पैदा हुए। जिन्होंने कभी स्त्री देखा नहीं था, पैदा भी नहीं हुए थे स्त्री से। श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग, वो हिरण से पैदा हुए थे। उनके पिताजी विभांडक ऋषि, वो दिनचर्या के लिए जल लेने गए थे, तो वहां देखा कि गंधर्व अप्सरा केली करे, अप्सरा को देखा तो अप्सरा का शरीर, बहुत उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहा, लेकिन भगवान की लीला थी तो उनका वीर शक्ति स्राव हो गई। अब वो जल में संध्या तर्पण आदि के लिए स्नान करके अब वो प्यासी हुई मृगी आई, पिया तो ब्रह्म ऋषि का बड़ा ओजस्व, तो गर्भ रह गया। और जब उसके संतान हुई तो वहीं आश्रम के समीप ही एक सींग केवल हिरण का, जैसे गोकर्ण जी के कान केवल गाय के और बच्चा मनुष्य का, ऐसे सींग केवल एक और बकाया ब्रह्म ऋषि के। वो ध्यान के द्वारा देखा, रे तो मेरे ही बालक है, उठा के आश्रम में पालन करने लगे। कभी स्त्री देखा ही नहीं था। श्रृंगी ऋषि ने, जो ऋषि श्रृंग कहे गए, कभी देखा ही नहीं था। तो कह रहे तुम तो स्त्री से पैदा हुए हो, समाज में रह रहे हो, जिसने कभी देखा ही नहीं था उनकी हालत। अब एक दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद महाराज, लोमपाद जी। अब उनके जो पुत्री थी वो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्री शांता, दोनों में मित्रता थी कि प्रथम संतान जो होगी वो दे दे। तो प्रथम संतान ये युवावस्था को प्राप्त हो गई थी और अकाल पड़ गया राज्य में। तो ब्रह्म ऋषियों से पूछा कि अकाल ये सूखा पड़ गया, इसका कैसे निराकरण हो। तो उनका एक ही उपाय है, आप राज पदवी से हटो, आप राज पदवी पे बैठोगे तो 12 वर्ष तक अकाल ही रहेगा, और राज पदवी पे विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को विराजमान करो और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करके अभी वर्षा हो जाएगी। तो उनका जगत रक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए मैं ऐसा अवश्य करूं। बोले नहीं, बहुत कठिन है। बोले ब्याह हो ही नहीं सकता। बोले वो इस विषय शून्य है, उनको पता ही नहीं है संसार का राग रंग। और विभांडक ऋषि उनको महान तप में संलग्न किए हुए हैं। तो ब्राह्मणों से कहा फिर क्या हो। तो बोले पहले उनके अंदर काम संस्कार तो डाले जाएं, संस्कार ही नहीं है काम के, तो ब्याह का मतलब क्या होगा। बोले ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान में काम संस्कार कोई खिलवाड़ है। तो बोले खिलवाड़ तो नहीं, पर हो सकता है राज्य की प्रसिद्ध जो गान करने वाली वैश्याएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं, उनको बुलाया जाए और अच्छी धनराशि दी जाए, और वो काम कला में प्रवीण होती है, वो जाके संस्कार डालें। अब बुलाए गई तो बड़ी प्रवीण सब एक से एक। जीव ही श्रृंगी ऋषि के बाद सबने कान पकड़ लिया, महाराज भस्म करवाना चाहते हो। उनके पिता एक सेकंड में जल ले लो, कहेंगे जाओ तो बस हो गया, हम सब ढेर हो जाएंगे।
हाथ जोड़ा महाराज ने कि हमारी और सारी प्रजा के जीवन की बात है। तो उनका महाराज है तो बहुत कठिन, प्राणों की बाजी लगा दूंगी आपके लिए, पर हमारे लिए व्यवस्था की जाए जैसी हम चाहते हैं। बोले हाँ। बोले 1 योजन मतलब 4 कोस की नाव और उसमें पूरा आश्रम का निर्माण, ऐसा न दिखाई दे कि नाव चल रही है, और पूरा आश्रम, और उसमें 50 नवयुवतियां और सब कलाओं में प्रवीण, सुंदर एकदम ऐसे। और जो वयोवृद्धा प्लान बनाई थी उसकी जो पुत्री थी बड़ी प्रवीण थी, उससे कहा जान की बाजी लगा के जाना और श्रृंगी ऋषि को ये खवाओ ये पियाओ ऐसे ऐसे। और वहां गुप्तचर लग गए राजा के, पता चला हफ्ते में एक बार श्रृंगी ऋषि के पिताजी विभांडक ऋषि जाते थे कंदमूल फल लेने। अब 2-4-10 घंटा तो लगते ही थे, इधर फल उधर फल, कोई एक बगीचा थोड़ी सेव का कि तोड़ के ले आए। सूचना मिली, गए, बहुत डरती हुई भगवान को प्रणाम करके कि भगवान क्षमा करना, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए राजा की आज्ञा से मैं ऐसा करने जा रहा हूं, यद्यप बड़ा अमंगल कार्य है किसी ऋषि को उसके मार्ग से। अब वहां आश्रम की मर्यादा की जो ऋषि आते, ऋषि मुनि आते, तो उनको सिखाया गया था श्रृंगी ऋषि को खड़े होकर के आदर करना, आसन देना, अर्घ देना, जो भी कंदमूल फल है वो पवाना, सम अवस्था के हैं तो गले लगाना ऋषियों की। और उसको स्पष्ट उस बूढ़ी वैश्या ने सिखा दिया था, ऋषि के द्वारा दिए हुए ना आसन पे बैठना क्योंकि भस्म हो जाओगी। वो सब सच्चे महापुरुष हैं, अगर उनके द्वारा दिया आसन तो तुम्हारे सारे के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आयु नष्ट हो जाएगी। उनके द्वारा दिया हुआ कोई अतिथि स्वीकार मत करना, आतिथ्य स्वीकार मत करना। गई जे भी गए सो खड़े हो गए। वो तो नई अवस्था, एक सिंह, बड़े देव स्वरूप सुंदर। उन्होंने कभी स्त्री देखे नहीं था, उन्होंने सोचा ऋषि आ रहे, वो आए। उन्होंने कहा महाराज मेरा नियम है, आप हमें प्रणाम नहीं करेंगे, हम आपका आसन नहीं, अपना आसन निकाला और आपका दिया हुआ पानी भी नहीं पिएंगी क्योंकि हम नियम में चल रहे हैं। अच्छा हाँ, बोले इतना हो सकता है। गले लग, जो ही गले लगे तो आज तक किसी ऋषि मुनि के गले लगने में ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ था। अरे कहां वो त्वचा, कहा गर्मी सर्दी सहने वाली त्वचा ऋषि मुनियों की। तो उनका ऋषि त्वचा ऋषि मुनियों की, तो उनका ऋषि, आप किस देश के ऋषि जिनके केस लंबे लंबे, हमारे केस तो जटा पड़ गए। वो एकदम भोले, संसार को जानते नहीं थे। तो उनका हम थोड़ी दूर चलना पड़ता है, हमारा एक नगर है जिसमें हम जैसे बहुत से ऋषि मुनि हैं, तो उनका हम एक पेय बना के पीते हैं इसलिए इतने सुंदर हैं। उनको पिलाओ, पिलाया, खवाया, अच्छे अच्छे फलों का जूस, आसो खूब। अरे अब तो श्रृंगी ऋषि को लगा कि कभी भी विभांडक ऋषि लौट के लावे और ये ऋषि हमारे साथ रहे। इतने में इशारा हुआ गुप्तचर का कि महाराज वहां से चल पड़े। तो उनका बस हमारे अनुष्ठान का समय होता, हम जा रहे हैं। विकल हो गए कुछ क्षण के मिलन में और कहा ऋषि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा आप धैर्य रखना, मैं समय लगा के फिर आती हूं। वो ऐसे बैठे थे श्रृंगी ऋषि। पिताजी आए, कोई प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं। तो उनका बेटा ये क्या, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यज्ञ की अग्नियां बुझ रही हैं, तुमने उठ करके ना तो हमारा स्वागत किया ना प्रणाम किया, ये क्या? बोले पिताजी धरती घूम रही है। महाभारत में पढ़ के बोले धरती घूमो पिताजी। अब आप जैसे ऋषियों को गले लगने का मन नहीं, एक ऋषि ऐसे आए थे कि हर समय मन कहता उनको गले लगा ले। बोले ऐसे कौन से ऋषि आ गए? बोले आपकी जटाएं हमारी जटाएं बिल्कुल ठीक नहीं, उन ऋषि की जटाएं इतनी मुलायम सुगंध आ रही थी। तो उनका ये तो कोई राक्षसी हो सकती है या यक्षिणी हो सकती है जो माया हमारे बेटे के मंत्रों के द्वारा पवित्र जलाल। और कहा ये जो पृथ्वी घूम रही इसका मतलब आसो पिलाया गया है तुम्हें। वो कोई साधारण मदिरा नहीं, तो वो फलों का आसो ऐसे बनाकर, क्योंकि अपराध नहीं तो नष्ट हो जाए।
तो उनका हमने बताया था कि जब हम आश्रम में ना रहें तो इस तरह की जो दैवी माया है या राक्षसी माया है आक्रमण कर सकती, तुम्हें सावधान होना चाहिए। पिताजी उस ऋषि से मिलाओ। धीरे 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 1 हफ्ता तो नहीं गए, फिर उन्होंने कम समय में कंदमूल फल लाने का सोचा। गुप्तचरों ने कहा गए कंदमूल फल लेने, वही आए, जे भी देखा सो ही दौड़ पड़े। तो उनका देखो आज हमारे अनुष्ठान का समय बहुत कम है, हम यहां बैठकर बातचीत नहीं कर सकती, अगर आपको हमारे से तनिक भी प्रेम है तो आप हमारे साथ चलो। तो उनका हम कभी लौट के ले जाएंगे आश्रम में, आपके साथ चलेंगे। चल, जिन्होंने कभी स्त्री नहीं देख, पहुंचे तो नाव थी, एक मुझसे 4 कोस चारते 12 किलोमीटर की नाव, पूरा आश्रम। और देखा तो एक से एक सुंदरिया नव युवती। बोले ये ऋषि यहां, बोले अब हमको अपने आश्रम कभी ले जाना, हमें जिंदगी भर आपके आश्रम में रहना है। नाव चल पड़ी, फिर ले गए और महलों में उनको फिर शांता जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ सिंहासन पर। तो यहां कह रहे हैं कि जो मृगी से प्रकट हुए कभी देखा नहीं, इसलिए देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनुब्रजन भुंजानेव कर्माणि करोत्य विरतम पुमान। जीव को चाहिए कि ये जो मानव देह मिला इसको नष्ट न करे, इसको सार्थ। बहुत बड़ी बात है, ये केवल लिखा पढ़ी की नहीं, हर समय दिमाग में छा जाए तो अभी आपको अनुभव में आने लगेगा कि हम कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं जो अपने समय को भगवान से विमुख व्यतीत कर रहे हैं। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए। तस्मान कार्या संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। उपासक को चाहिए कि ये सब सुनकर भयभीत ना हो जाए, कमजोरी ना आने पावे। भय मत करो, भगवान हजारों जन्मों की सेकंड में बिगड़ी बना देने वाले हैं। भरोसा रखो और अपने स्वरूप का थोड़ा तो ज्ञान रखो। तुम अविनाशी हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, तुम्हें कोई कभी गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने गंदगी बटोर रखी, बस उसे छोड़ना है। धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए निसंग भावना से इस माया चक्र को तोड़ना है, जन्म मरण के चक्र को। शरीर जिसने धरोहर की तरह रखा, कबीरदास जी महाराज कहे, चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीनी। प्रभु जैसा शरीर दिया था इसे अपवित्र नहीं किया, वैसे ही वापस कर रहे हैं। जैसी बुद्धि दी थी कभी से फंसने नहीं दिया, वैसे ही भीष्म जी कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से अंतिम समय मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या का श्री कृष्ण वरण करो। आज तक बुद्धि ने किसी का वरण नहीं किया। इस शरीर को धरोहर की भांति रख करके जितने दिन जीना है खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और वो सब भगवान को अर्पित कर दो, उसका फल हो जाएगा भगवत प्राप्ति।